नमस्कार दोस्तों, मैं किरण आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम परमाणुीय ऊर्जा में। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से अध्यात्म के तमाम रहस्यों के बारे में बताया जाता है। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी से। तो आइए एक बार फिर से उनका स्वागत कर लेते हैं। गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का प्रणाम। गुरु माँ, आप सबको एक विशेष बात बता दूं, इस कार्यक्रम के दौरान यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर गुरु माँ से सीधी बात कर सकते हैं। गुरु माँ, ध्यान के बारे में मैं जानना चाहूँगी। ध्यान तो हम सभी लगाते हैं, पर ध्यान लगता नहीं है, तो हम ध्यान कैसे लगाएं? देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे लोग हमसे करते भी रहे हैं और आज भी आपने भी यही चर्चा को लिया है। तो आज मैं बता दूं कि ध्यान क्यों नहीं हमारा लगता है, या हम ध्यान कर रहे हैं। हम ध्यान तो बहुत करते हैं, लेकिन हम अध्यात्म की उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके लिए हम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, ये ध्यान जो है इन तीनों से ही हमें रिलीफ दिलाता है। आज जो भाग दौड़ का जीवन है, तनावग्रस्त जीवन है, इसमें यदि आप अपनी उम्र के अनुसार जितनी आयु आपकी है उतने मिनट भी अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होता है। ये तो हुआ सिर्फ अपने दिन भर की दिनचर्या से अपने आप को रिलैक्स दिलाने के लिए, लेकिन यदि आप अध्यात्म की ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। यदि आपने उन नियमों को जान लिया और उन नियमों के आधार पर ही ध्यान की प्रक्रिया को किया तो आप ध्यान में अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक ऊंचाई अब यहाँ क्या होती है? कुछ लोग होते हैं जो कुंडलिनी जागरण के लिए जो है अपने आप को ध्यान की अवस्था में लेके जाते हैं। सबकी जिज्ञासा होती है कि हमारा कुंडलिनी जागरण, क्योंकि देखिए, जब तक आपका कुंडलिनी जागरण नहीं होता है तब तक आप किसी भी साधना सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी साधना कर रहे हैं। क्योंकि कुंडलिनी जागरण का मतलब ही यही है कि हम, जैसे अगर हम मान लो, अगर हमें यहाँ से और दिल्ली तक पहुँचना है तो दिल्ली तक पहुँचने के लिए जो जो स्टेशन या जो जो स्थान हमारे रास्ते में आते हैं, हमें उन सबको पार करना पड़ता है। और पार करने के बाद जब हम दिल्ली पहुँच जाते हैं तो दिल्ली पहुँचने के बाद हम ये निर्णय करते हैं या हम ये सोचते हैं कि हमें अब लेना क्या है। जैसे अब हमें दिल्ली में बहुत सारी मार्केटें हैं, तो दिल्ली में आपको कपड़े की मार्केट में जाना है, मसाले की मार्केट में जाना है, ड्राई फ्रूट की मार्केट में जाना है, कहीं भी किसी भी मार्केट में जाना है, तो आप उस स्थान तक पहले पहुंचेंगे। पहुंचने के लिए अभ्यास करेंगे, फिर आपको जो जो उसके लिए आपको सामग्री चाहिए आप उनको एकत्रित करेंगे। तब आपका उद्देश्य पूरा होगा कि हम बाजार से अपना सामान लेकर घर आ गए। ऐसे ही अध्यात्म में होता है कि जब तक हमारे शरीर में जो सातों चक्र है, हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, उस कुंडलिनी ऊर्जा से हमारी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा का विकास ऊपर की तरफ होता है और सातों चक्रों का भेदन करते हुए, यानी वर्टिकल से जब हॉरिजॉन्टल में जाती है, तो वर्टिकल क्या होती है? हमें डिवाइन से जोड़ती है, और हॉरिजॉन्टल हमारे जो चारों तरफ हमारी जो ओरा है, हमारी जो तरंगे हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, हमें उनसे जोड़ती है। तो कुल कहने का मतलब यही, जैसा हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि हमारी जितनी भी शक्तियां होती है, 33 करोड़ देवी देवता है, वो सभी हमारे शरीर में ही विद्यमान है, बाहर कहीं नहीं है। पर हाँ, कुछ लोग इमेज के अनुसार कह देते हैं कि हमें ये दिखाई देता है, हमें ऐसी ऐसी आकृतियां बनती हैं, या हमें इस रूप में परमात्मा देखते हैं, तो वो भी ध्यान की ही क्रियाएं होती हैं। इस ध्यान की क्रियाओं को मैं अगले एपिसोड में आपको विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि ये हमारा एक इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस कोर्स है जिसके अंदर हमने ध्यान की 12 सेंसेस जागृत करेंगे। आपने 6 सेंसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन हम 12 सेंसेस के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे ध्यान के द्वारा आप 12 सेंसेस को प्राप्त करते हैं, और 12 ही कॉन्शियसनेस यानी चेतना के स्तर जो है वो 12 होते हैं। जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो आपके चेतना के स्तर आपके ध्यान की अवस्था को दर्शाते हैं कि अब आपकी अवस्था आपको कहाँ तक पहुंचा रही है। यानी
जो ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर ऊर्जान्वित हो रही है, या कुछ सिम्टम होते हैं ध्यान के जो हमें ये बताते हैं कि हम ध्यान के इस चेतना के स्तर तक पहुंच गए हैं। अब ये तो हुई चेतना और सेंसेस की बात। तो एक बात और मैं बता दूं, ध्यान की सभी को आवश्यकता पड़ती है, चाहे वे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे बिजनेस करने वाले हो, या स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, क्योंकि सबको ही कंसंट्रेशन करना पड़ता है। एक क्रिकेटर होता है उसको भी अपनी बॉल पे फोकस करना पड़ता है, एक बॉक्सर होता है उसको भी सामने वाला जब बॉक्सिंग के लिए वार करता है तो उसको उस पर फोकस रहना पड़ता है। तो यहाँ बात यह कि हमारा कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। हम अगर कंसंट्रेशन में हैं तो हम सामने वाले को एकदम उसके आने से पहले ही स्वयं से सचेत हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अध्यात्म में अपनी ऊर्जा के विषय में भी अगर सचेत हैं तो हम कभी भी अपने मार्ग तक पहुंचने में कभी भी पीछे नहीं रह सकते। हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जो साधना सिद्धि या जो कुंडलनी जागरण के लिए हम क्रिया कर रहे हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। अभी यहाँ मैं बताती हूँ कि ध्यान हम क्यों नहीं कर पाते। आपने ये पूछा था, आपने मैं आप ही की बात करती हूँ कि हम क्यों नहीं लगा पाते। सबसे पहले तो जो है आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है वही ठीक नहीं होता। कई बार आप ऐसी अवस्था में बैठ जाते हैं कि आप थोड़ी देर के बाद थकावट महसूस करते हैं और आपके शरीर दर्द करने लगता है, आप बैठ नहीं पाते, क्योंकि अब जब तक आपकी स्पाइन सीधी नहीं है तब तक आपकी प्राण ऊर्जा वर्टिकल में नहीं जा सकती, और जब आपकी स्पाइन सीधी होगी तो आपकी प्राण ऊर्जा कुंडली से जब ऊर्ध्वगामी होती है तो आपकी इस जो है वर्टिकल रेंज में जाके हॉरिजॉन्टल में आपके चारों तरफ इर्द गिर्द फैलती है। तब आपको ये महसूस होता है जैसे कि आप एक प्रकाश पुंज के गोले के अंदर बैठे हुए हैं। उसके अलावा अब मैं आपको सबसे पहले तो आपको बैठने का एक तरीका बताती हूँ, क्योंकि सबसे मेन जो है आपके बैठने का तरीका है। ध्यान में मेन जरूरी होता है कि हमें कैसे बैठना चाहिए। अगर हम आड़े टेढ़े बैठकर या जैसे सोफे पे भी हमने बहुत सारे बच्चों को देखा, कोई किसी तरह बैठा है, कोई किसी तरह बैठा है। मैं पार्क में भी अगर कभी हम घूमते हैं टहलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किसी की बैठने की अवस्था ठीक नहीं है या कोई प्राणायाम गलत रूप से कर रहा है। तो बहुत सारी क्रियाएं हमें देखने को मिलती है, पर उन्हें समझाते हैं तो उनको फिर उसका लाभ मिलने लगता है। तो हमें करना क्या है, जब हम बैठते हैं तो हमारी शीट के नीचे 4 इंच जो है हार्ड आसन होना चाहिए, सिर्फ शीट के नीचे, और हमारे जो पलोथी है यानी दोनों पैरों की जो क्रॉसिंग है वो शीट से नीचे होनी चाहिए। तो अपने आप ही स्पाइन सीधी हो जाएगी। आप कभी इस तरह से बैठकर देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि आपको कैसे लगता है। तो ये जो हम बताते हैं ये प्रैक्टिकली बताते हैं। अब अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों मालूम होनी चाहिए, तभी आप दूसरे को समझा पाएंगे, दूसरे को सिखा पाएंगे। यदि अगर आपको ही प्रैक्टिकल और थ्योरी नहीं पता है तो आप कैसे किसी को सिखा पाएंगे। तो हमने खुद स्वयं से प्रैक्टिकल अनुभव करके ही अपने आप को जब जागृति की तरफ ले जाते देखा, तो उन्हीं अनुभवों को मैं दूसरों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो जब आप इस तरह से बैठेगी, दूसरा जब आप बैठ गए तो आपकी चिन, आपकी नेवल और जो पैरों की क्रॉसिंग है वो आपकी तीनों एक लेवल में होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमारी बैठने की अवस्था क्या है, हाथों की पोजीशन क्या है, क्योंकि जब हम हाथों की पोजीशन बनाते हैं तो इन हाथों में ही 5-10 उंगलियों में हमारा पूरा शरीर होता है, और उस शरीर के अनुसार जब हम इन हाथों से कोई भी मुद्रा बनाते हैं तो हमारे शरीर में उसी प्रकार की जो है ऊर्जा ऊर्जान्वित होने लगती है। तो जब ऊर्जा ऊर्जान्वित होती है तभी हम किसी सिद्धि को या किसी साधना को या किसी एकाग्रता या स्थिरता की तरफ पहुंच पाते हैं। दूसरा मैं आपको इसके बाद और ये बात बता दूं कि ये तो हुई पहली बैठने की अवस्था। उसके बाद और एक बात और बताऊं, बहुत से लोग होते हैं कि जो पीछे सपोर्ट नहीं लगाते और ध्यान में घंटों घंटों बैठे रहते हैं, तो ये भी आपके लिए गलत है।
आप कुछ समय तो ठीक रहेंगे कि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है या ध्यान का समय आपका बढ़ता जाता है तो आपके स्पाइन में प्रॉब्लम पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बैक सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं दूसरा आपको पॉइंट बताती हूँ कि आपका ध्यान क्यों नहीं लग पाता। इसके लिए हमारे शरीर में जो कुंडलनी शक्ति है, जो सर्पाकार आकृति में हमारी सुषुप्ता नाड़ी को ईड़ा और पिंगला ने दोनों तरफ से जकड़ा हुआ है, तो वो नाड़ी हमारे को नागपाश में बांधी हुई होती है। गुरुमा, ये नागपाश क्या है? देखिए, नागपाश के विषय में शायद आपने रामायण वगैरह में सुना होगा कि जो है मेघनाथ ने जो है नागपाश में जो बांधा था, तो उनकी शक्तियों को भी नागपाश में इसीलिए बांधा। जब उनकी शक्तियां नागपाश में बंध गई थी तो वह अपनी शक्तियों से कोई युद्ध या कोई भी वार नहीं कर पाए थे। तो वो मतलब ऐसे होता है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में भी जितनी भी शक्तियां हैं वो सब नागपाश से बंधी होती हैं। इसके लिए हमें नागपाश खोलने की क्रिया आनी चाहिए। अब नागपाश की क्रिया को सीखने के लिए यदि आपको सीखना है, प्रॉपर रूप से जानना चाहते हैं, तो एक बार आपको अवश्य हमसे संपर्क करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रक्रिया को भी सीख पाएंगे। क्योंकि जब तक आपका नागपाश नहीं खुला, आप कितना ही ध्यान कर ले, कुछ भी कर ले, आपकी जो है शक्तियां आपको सिद्धियों की तरफ या कुंडली जागरण की तरफ नहीं लेगी। यानी नागपाश हमें ये खोलने की आवश्यकता है। हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है कि जब तक हमने नागपाश नहीं खोला तब तक हमारी ऊर्जा जो है, हमारे शरीर के जो है 72,000 जो हमारी नस नाड़ियां हैं उनके अंदर ऊर्जान्वित नहीं होती है। इसके अलावा अभी हम जो बता रहे थे कि कुंडली जागरण, जो कुंडली जागरण है वो भी नागपाश खोले बिना आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आज यहाँ ध्यान योग शिविर अटेंड कर रहे हैं, आज वहाँ ध्यान योग शिविर अटेंड कर रही है, लेकिन उन्हें कुंडली जागरण उनका हो ही नहीं पाता। और कभी कभी किसी का हो भी जाता है तो उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें सिम्टम ही नहीं पता कि हमारा कुंडली जागृत हो गया है। हमारे पास अभी हमारी एक शिष्या आ रही है अभी कुछ टाइम से, उनका कुंडली जागरण हुआ है, लेकिन उन्हें अभी तक अपने आप से खुद को नहीं मालूम कि मैं क्या हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि आपके अंदर ये शक्तियां हैं, आप इन शक्तियों को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनको अभी भी ऐसा लगता है कि शायद मैंने अभी कुछ नहीं किया। गुरुमा, जैसे कुंडली जागरण की बात करी है, तो कुंडली किसी के जैसे बताया आपने कि कुंडली जागरण, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर कुंडली जागृत हो गई है? देखिए, जो कुंडली जागरण का प्रोसेस होता है, वो जो हमारे शरीर के अंदर जब हमारे सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी जो प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ जाके हमारे सहस्त्रार से पार होकर और डिवाइन में जब फैलती है, तो हमारे अपने आप ही स्वतः हमसे अचानक ही ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसके लिए सामने वाला हमसे हमारी तारीफों के बताता है कि आपके अंदर से ये तरंग मिली थी। जैसे सपोज करो आपने किसी को देखा, कोई बहुत सिद्ध पुरुष है या महागुरु है, उनको देखते ही आपके अंदर धैर्य और शांति आने लगी, या आपने उनसे कोई प्रश्न ही नहीं किया, उन्होंने सामने वाले ने आपके प्रश्न से पहले ही आपको जवाब दे दिया। तो इसका मतलब उन्होंने उस कुंडली जागरण से पार जाके अपने जो उनकी जो शक्तियां हैं वो उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब ये शक्तियां क्या होती हैं? ये शक्तियां हमारे साथ जन्म से ही होती हैं। जब हम गर्भ से बाहर निकलते हैं तो 9 ग्रह की ऊर्जा जब हमारे सहस्त्रार पर पड़ती है तो ही हमारी शक्तियों का जो है आगमन हो जाता है। देखिए, आत्मा तो हम जब शरीर गर्भ में होता है तभी प्रवेश कर जाती है, और शक्तियां जैसे ही हम गर्भ से बाहर आते हैं तो इन 9 ग्रहों की ऊर्जा के अनुसार ही, या जो ग्रह नक्षत्र उस समय है उनके अनुसार हमें जो है हमारे मार्ग पर तक लेके जाती है। जो अवस्था हमारी गर्भ में थी वो हमारे गर्भ से बाहर आते ही परिवर्तित हो जाती है। तो आपने ये प्रश्न किया था कि हमें पता कैसे चलेगी कुंडली जागृत। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि एक अलग ही इसकी जो अनुभूति होती है, जब आप ध्यान में बैठे हैं तो आपकी जो स्पाइन है उसके नीचे एक ट्रायंगल की जो है
त्रिकोण उसकी जो है एक आकृति होती है, जिसके ऊपर सर्पाकार कुंडली हमारी लिपटी होती है। तो वहां आपको कोई गर्म जलता हुआ कोयले की तरह बहुत जलती हुई जलन महसूस होती है, और उसी से एकदम जो है ऊर्जा का प्रवाह आपके पास आता है और आपके यहाँ सहस्त्रार पर ऐसे पुश करती है एनर्जी। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो है सर में बहुत दर्द हो गया, तो जो ध्यान लगाते हैं उनकी बात में कह रही हूँ। वैसे अगर कोई नहीं कर रहा है, वैसे अगर किसी को तकलीफ है तो डॉक्टर फिजिकली प्रॉब्लम है उसको, लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो कई बार आपके यहाँ स्ट्रेस होने लगता है या सहस्त्रार में होने लगता है, आंखों में भारीपन आ जाता है, तो इसका मतलब आपकी ऊर्जा यहाँ आकर ब्लॉक हो गई, जो सहस्त्रार से भी पार नहीं हुई है। तो इसका मतलब आपने जो है 6 चक्र तो पार कर लिए, लेकिन अभी 7वां चक्र पार नहीं है, क्योंकि 7वां चक्र पार करना एक अपने सबसे पहले तो अपने विचारों को शून्य करके, दूसरा अपने अंदर समर्पण का भाव अगर है, तीसरा जब आपका समर्पण का भाव भी आ गया, आपके विचार भी शून्य हो गए, जब आपका शरीर फिजिकल शरीर भी स्वस्थ है, तो आप उस योग्य होते हैं कि आप कुंडली जागरण की अवस्था तक पहुंच जाए। तो जब आप इस तरह से हैं ध्यान की अवस्था में, तो आप इस अनुभूति का जो है आभास करेंगे कि आपकी ऊर्जा सहस्त्रार से पार गई, और फिर जब आप ध्यान की प्रक्रिया को करेंगे तो वही ऊर्जा आपके शरीर में वापस आकर यानी शक्तियों को लाकर आपकी कुंडली पर स्थापित हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो प्रैक्टिकली जो लोग करेंगे, ध्यान करते हैं, उनको जब ये अनुभूति होगी, जिस तरह अगर आज मैंने बताया है, आप इस तरह से बैठेंगे और नागपाश को खोलेंगे, और फिर इसके बाद जितनी आपकी आयु है उतने मिनट यदि आप बैठते हैं तो आप विचारों से शून्य होते हैं। यानी कि हमारी जितनी आयु है उतने मिनट ही हमें बैठना चाहिए। उतने मिनट तो जब हम बैठते हैं तब तो हमारे विचार शून्य होते हैं। ठीक है। अब जो मैंने अभी पहले कहा था कि जितनी हमारी आयु है उतने मिनट यदि हम बैठते हैं तो हमें सिर्फ दिन भर के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए अपने कार्य को करने की, वही प्राप्त होती है। एक शांति होती है जो हमारे ब्रेन में स्ट्रेस को नहीं होने देती और हमें एकाग्रता के से हमारे कार्य को पूर्णता की तरफ ले जाती है। लेकिन यदि आप आध्यात्मिकता की बात करें, कुंडली जागरण की बात करें, साधना सिद्धियों की बात करें, तो हमें इस प्रोसेस को अपनाना ही होगा। वैसे तो आप अपनी आयु के अनुसार भी अपनी जितनी आपकी आयु है, सपोज करो आपकी आयु 45 वर्ष है, तो आप 45 मिनट जब तक बैठेंगे नहीं तब तक आप विचारों से शून्य नहीं होते। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं लेकिन हमें बहुत सारे विचार आते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान करते टाइम ही हमारा मन बहुत विचलित होता है और इधर-उधर भटकने लगता है। और जैसे विचार आते हैं, कभी कभी तो ऐसे विचार आ जाते हैं कि व्यक्ति घबरा कर भी उठ जाता है। तो ये बात भी मैं समझाना चाहूंगी कि विचार जो है आपको कभी कभी जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और जब तक वो विचार आएंगे नहीं तो आपके जो है प्रारब्ध या आपके कर्म कटेंगे कैसे। ठीक है। तो ध्यान हमारे प्रारब्ध को भी काटता है, ध्यान हमें फिजिकल यानी शारीरिक रूप से भी स्वस्थ करता है, ध्यान हमें एकाग्रता की तरफ भी लेके जाता है, ध्यान हमें साधना सिद्धियों की तरफ भी लेके जाता है, और ध्यान ही हमारे अंदर समर्पण और भक्ति का भाव भी लाता है, और ध्यान ही हमें जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न करता है। जब हमें ध्यान में कुछ ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि आखिर ये सब है क्या, मैं कौन हूँ, या मैं अगर हूँ तो मैं इस शरीर में मेरा प्रवेश कैसे हुआ। बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही उभरती हैं। तो ये जिज्ञासाओं की तरफ जब आदमी जाता है, व्यक्ति जाता है, कोई साधक जाता है, तो वो एक खोज में निकल जाता है, और वही खोज जो है आध्यात्मिकता के अंतिम शिखर तक उसको ले जाती है। तो जब खोज होती है जो अंतिम शिखर तक ले जाती है, वो उसका फिर सत्य मार्ग होता है, और वो रुद्र तक पहुंचने का एक मार्ग होता है, और वहां जाकर आप रुद्र से भी बातें कर सकते हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है। अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो आप स्वयं से भी इस प्रोसेस को जब अपनाएंगे तो आप भी ऐसा जो है अनुभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी रुद्र से बातें करना, आप भी जो है
भूत काल भविष्य या दूर दृष्टि, दूर श्रवण या अपनी वाणी में सिद्धि पाना, अपने कॉग्निशन, आप इस तरह की बहुत सारी सिद्धियों को पा सकते हैं। तो ये अभी हमने बताया 3 चीजें। अब ये सब करने के लिए हमें जो है, हमारे पास क्या विकल्प है कि हमारी जो मुद्राएं होती हैं, जैसे भगवान बुद्ध अपने जीवन में, जिन्होंने कभी ध्यान को जाना भी नहीं था कि ध्यान है क्या, वो भी उनको भी जब उनके सारथी ने बताया कि ध्यान तो सिर्फ भगवान तो सिर्फ ध्यान करने से मिलते हैं जी, तो उन्होंने बस ध्यान को ही एक माध्यम बना लिया। और जब वे अपने घर में बैठे तो उन्होंने जो है एकाग्रता जब उनकी भंग होने लगी तो वह अपने घर को छोड़कर निकल पड़े और वहां जाकर कुछ ऐसी मुद्राओं में अपने आप बैठ गए कि जिससे उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं वहां प्रकट होना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि महात्मा बुद्ध भी हमारी ही तरह मनुष्य थे और हमारी ही तरह हम भी अगर इन ध्यान की प्रक्रियाओं को करते हैं तो हम भी स्वयं से उन सिद्धियों तक पहुंच सकते हैं, तो हम भी जन कल्याण कर सकते हैं। हमारे अंदर भी ऐसी शक्तियां आ सकती हैं जिससे हम अपनी वाणी से, अपने स्पर्श से, अपने जो है दृष्टि से लोगों का कल्याण कर सकें, या कुछ ऐसे मंत्रों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। सबकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है कि कोई अध्यात्म के मार्ग में किसी रास्ते पर पहुंचता है तो कोई किसी पर पहुंचता है। देखिए, सब तो बराबर नहीं होते हैं। हाँ, अगर किसी के अंदर ये त्रिगुणात्मक शक्तियां जागृत हो गई तो वह एक गुरु के पद तक पहुंच सकता है। तो इस गुरु के पद तक पहुंचने के लिए आपका सबसे पहला विकल्प मैं यही बताऊंगी कि सबसे पहले तो आपको गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। जब गुरु ने दीक्षा आपको दे दी तो गुरु आपकी कुंडलिनी शक्ति पर संप्राण हो जाते हैं। जब आप अपने ध्यान की जब आप मुद्रा विज्ञान के द्वारा ध्यान लगाते हैं, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने किया, तो आप भी अगर उन्हीं मुद्राओं के अनुसार अपना सिटिंग पोस्चर बनाते हैं तो उन मुद्राओं से आपकी जो है शक्तियां ऊर्जान्वित होने लगती हैं और आप भी उन्हीं शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं जो आपको डिवाइन से जोड़ती हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आपको त्रिदेव की शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। और त्रिदेव क्या है? त्रिदेव और त्रिदेवी यानी तीनों देवियां और तीनों देवताओं की शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो जाती हैं, यानी शक्ति और संपन्नता। तीनों देवियां आपकी संपन्नता है और तीनों देव आपके जो है शक्ति हैं। तो इन्हीं से आप शक्ति और संपन्नता की तरफ पहुंच सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आप अपनी शक्तियों को जागृत करके स्वयं से अपने दुखों का निवारण कर स्वयं से अपनी संपन्नता को बना सकते हैं, स्वयं से संपन्न बन सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिसने अपने अंतर ज्ञान को प्रकट कर लिया, जिसको आत्मा का बोध हो गया, उसके लिए कुछ भी दुख नहीं, कोई भी सुख नहीं होता। उसकी अवस्था सम की होती है, न उसे दुख के समय दुख होता है और न सुख के समय सुख होता है। तो उसके लिए दुख भी बराबर है और सुख भी बराबर है। दुख भी नहीं रुकता उसके लिए, तो सुख, अगर सुख नहीं रुकता तो उसके लिए दुख भी नहीं रुकेगा। तो उसके लिए सम अवस्था ही सब कुछ उसके चारों तरफ अपने आप एकत्रित कर देती है। तो सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लें कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ही शरण लेनी है। उसके लिए जो विकल्प हम आपको बता रहे हैं, गुरु से दीक्षा, फिर मुद्रा आपको क्या करती है कि सबसे पहले तो आपको विचारों से शून्य करती है, ठीक है। उसके बाद जब आपके विचार शून्य होते हैं, क्योंकि जब तक एक चीज और पूछना चाहूंगी, क्या हमें इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है? हाँ जी, गुरु दीक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपकी ऊर्जा, जब प्राण कुंडलिनी शक्ति से प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, तो ये ना हो कि कहीं आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली जाए। तो वहाँ आपकी एनर्जी को जब गुरु आपकी कुंडलिनी शक्ति पे संप्राण होता है तो वो अपने आप उसको जो है स्टेबल कर देता है, यानी उसको रोक लेता है, गलत डायरेक्शन में जाने ही नहीं देगा। तो गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि गुरु के बिना आप जो है शक्तियों को प्राप्त कर ले, तो ऐसे, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि
कि हम अपने बच्चों को जी बोलना, लिखना, पढ़ना सब सिखाते जी हैं। जी फिर उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम स्कूल में भेजते जी हैं। तो स्कूल में अगर हम क्यों भेजते हैं? क्योंकि उसका पूरा जो ज्ञान है, जो पुस्तकों में लिखा है, जी वो विस्तार से एक्सप्लेन करके प्रैक्टिकली और थ्योरी रूप से हमारे जो स्कूली अध्यापक होते हैं वो बच्चे को शिक्षा देकर उसमें निपुण करते हैं। ऐसे ही गुरु आध्यात्मिक शक्तियों को आपके अंदर जो है प्रैक्टिकली यानी थ्योरी में और प्रैक्टिकली आपको करवा के, आपको उन शक्तियों का अनुभव करा के, आपको और आपके अंदर भक्ति और प्रेम का जो है बीज आपके अंदर ऊर्जान्वित कर देता है। बीज, क्योंकि जो गुरु देता है मंत्र, वो एक ऐसा बीज होता है, जैसे आप देखते हैं ना कि एक छोटे से बीज से बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है। तो ऐसे ही गुरु के एक मंत्र से हमारे अंदर विशाल दैवी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। तो गुरु हमारे लिए सबसे सर्वप्रथम है। जो स्कूली शिक्षक होते हैं, सबसे पहले तो माता पिता ही होते हैं, जो हमें संस्कार देके हमें बोलना, चलना, खेलना ये सिखाते हैं। उसके बाद वो हमारे ऐहिक जीवन को सुधारने के लिए हमें स्कूली शिक्षा देते हैं। लेकिन मैं अच्छे माता पिता उन्हीं को मानती हूँ जो स्कूली शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी दें। क्योंकि यहाँ अभी क्या हो रहा है कि अब जो जनरेशन हो रही है, पहले आपने देखा होगा कि जो होते थे उन बच्चों में संस्कार होते थे, उनमें इमोशंस होते थे, उसके इमोशंस के साथ साथ वो अपना प्रैक्टिकल काम भी करते थे, बहुत अपने हाथ के दस्तकार होते थे। लेकिन अब ये चीजें बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, क्योंकि बच्चे सिर्फ वैज्ञानिक उनके पास दिमाग रह गया है, इमोशनल दिमाग उनके पास बिल्कुल नहीं है। अगर इमोशनल दिमाग होता तो उनके संस्कार आज भी बने होते। हमारा अगर हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को आज भी अपने बच्चों को देंगे तो वही हमारे भारत का, हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए, भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए, वही हमारे जो है देश में जो है एक आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसको कहते हैं कि फिर से हमारी वही एनर्जी जो हमने सतयुग में प्राप्त की थी, वही एनर्जी हमें आज भी मिल सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि गुरु माँ द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो अब इसी के साथ वक्त हो चला है विदा लेने का। नमस्कार।